अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूँ जी कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी नहीं, कि इमरान खान और पीटीआई को ख़त्म करने की बातें चल रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जी हम सूबे में दोबारा अमन तो लाना चाहते हैं, लेकिन ये जो बंद कमरों के फैसले हैं इसकी वजह से जो हमारा अमन है वो भी छिन चुका है और हमारी ज़िंदगी भी तबाह हो चुकी है। इन बंद कमरों के फैसलों की वजह से हम इस अंजाम तक पहुँचे हैं। मैं तनकीद करता हूँ तो इनको, हुकूमत को हमारी बातें जो हैं वो बुरी लगती हैं। ये सुहेल अफरीदी साहब की जानब से कहा गया है। और जब हमारी माएँ बहनें बगैर चप्पल और सर पर चादर के सड़कों पर आती थी तो अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा भी कोई इस तरह का वाक़या हो। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जी ईमान मज़ारी ने DG ISTR को तलब करने की दरख्वास्त जो है वो कर दी है और उसका नोटिस ले लिया गया है। उन्होंने इंसानी हकूक़ के सरगर्म वकील ईमान मज़ारी का जो है वो दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मेरा नाम लेकर मुझे गद्दारों का वकील और गैर मुल्की एजेंट जो है वो करार दिया गया था, और जो मेरे खिलाफ मुकदमे पर असर अंदाज होने की जो संगीन कोशिश है उसको जज अफजल मजूका की अदालत ने DG ISTR को बतौर गवाह तलब करने के हवाले से इस्तकासे का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। आगे बढ़कर आपको बताते चलें चकवाल में धुंध के बायस जो बस है वो खाई में गिर चुकी है, जिसकी वजह से 5 लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं और 24 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये अफसोसनाक हादसा जो है वो कंग के करीब, मतलब तला कंग इलाका है उसके करीब डोग पठान के इलाके में पेश आया। हादसे का शिकार मुसाफिर जो बस है वो रावलपिंडी से कराची जा रही थी। इस दौरान धुंध के बायस हादे निगाह जो है कम होने की वजह से ये हादसे का शिकार हुई। आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे सलमान अकरम राजा का विश्व गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। सहाफ़ी ने सलमान अकरम राजा से पूछा कि जी पार्टी चेयरमैन विश्व गौहर को अमली तौर पर साइडलाइन कर दिया जाएगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इस मौका पर सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी मैं विश्व गौहर को तो मैं चेयरमैन ही नहीं मानता। चेयरमैन एक ही थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इमरान खान है जो जेल में बंद है, और वही चेयरमैन रहेंगे। इसके अलावा मैं किसी को भी जो है चेयरमैन तस्लीम नहीं करता। ये सलमान अकरम राजा साहब की जानब से कहा गया है। और स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो नाकाम हुई है तो पाकिस्तान अवाम हमारे साथ खड़ी है। मुज़ाकरात की ये पेशकश है कि इमरान खान को काल कोठरी में रहने दो और हमारे साथ आकर चाय पियो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 5 बड़े जो हैं वो इमरान खान के बगैर इनके साथ मुज़ाकरात करें या बैठे, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जी बुरेवाला के बुरहान अजीम कैमरा सिटी के कम उम्र डिप्टी मेयर जो है मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब के शहर लाहौर से तलब रखने वाले ये जो प्रोफेसर मनीर चौधरी के बेटे बुरहान अजीम हैं, इन्होंने MT यूनिवर्सिटी से MIT यूनिवर्सिटी से पोजीशन से इंजीनियर है। और बुरहान अजीम इससे कबल कैमरा सिटी के तरीके कम उम्र तरीन जो काउंसलर के तौर पर भी ये मुंतखब हो चुके थे। अब ये दूसरी दफ़ा काउंसलर मुंतखब होकर और कम तरीन उम्र के ये जो हैं ये डिप्टी मेयर अब मुंतखब हो चुके हैं। और आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे जी पाकिस्तान में शराब खानों की इजाज़त होनी चाहिए, ये फवाद चौधरी साहब की जानब से कहा गया है। लेकिन नाज़रीन इस हवाले से मेरा जो ज़ाती मौक़िफ़ है उसके हवाले से बात करते हैं। इस्लामी पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसे कहा जाता है, और इस्लामी मुल्क में इस तरह की चीज़ को की इजाज़त देना, हालांकि इस्लाम में बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर पता है कि इस तरह की चीज़ें हराम है। शराब तो ख़ास तौर पर हमारे इस्लाम में हराम है, लेकिन इस तरह की इजाज़त इनकी जानब से क्यों मांगी जा रही है ये बहरहाल यही जाने। और इन्होंने ये भी कहा है जी कि जिस तरह तुर्की और जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर इजाज़त है कि जिस तरह मर्जी आप शराब पिएँ, शराब खानों में जाएँ, इस तरह का जो इजाज़तनामा है वो पाकिस्तान में भी हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए और यहाँ पे कैफ़े खोले जाएँ। ये फवाद चौधरी साहब की जानब से कहा गया है। बहरहाल अब हुकूमत बेहतर जानती है कि इसका क्या करना है, ये जो पेशकश की गई है इसको रद्द करना है, जो भी करना है ये हुकूमत का मामला है। बहरहाल बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि इस्लामी मुल्क में शराब जैसी हराम चीज़ को प्रमोट किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जी पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी जो है वो अवलीन तरजीह है, ये मोहसिन नकवी साहब की जानब से कहा गया है। बीजिंग में पाक चीन वज़ीर दाखिला के दरमियान 3.5 घंटे की तवील जो है मुलाकात हुई है। नाज़रीन चीनी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका फौरी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक किया गया है। और पुलिस के साझा बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का भी दायरा करने का जो बढ़ाने का फैसला है वो भी कर लिया गया है। मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद जो है मीटिंग हुआ करेगी, मतलब मीटिंग का इत्तफाक भी कायम कर दिया गया। आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि जी शेर अफजल मरवत की इमरान खान के फैसलों पर कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा है कि जी PTI इतनी बड़ी सियासी जमात है लेकिन अपोजिशन लीडर किसी को नामजद कर दिया गया, किसी और को नामजद कर दिया गया। इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद भी ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है, और मैं ना मानूंगा और ना ये मेरी सोच मानती है कि जी पार्टी को इस हाल पर, अब इन्होंने पार्टी को इस हाल पर पहुंचा दिया है कि जी अब तक कोई भी एक भी फैसला जो है वो अमल में आया या इनकी जानब से कोई भी ठीक फैसला किया गया है। अब तक जो भी इन्होंने फैसले किए हैं ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा जी डायलॉग बाजी होगी, बुनियादी निज़ाम पर होना। डायलॉग जो ये
करते रहते हैं हुकूमत पर, डायलॉग ही करते हैं, क्योंकि बातों की हद तक ही रहते हैं, कोई इम्प्लीमेंट तो अभी तक नहीं करवा सके, ये शेर अफजल मरहूम साहब ने कहा है। और इमरान खान और कोट लखपत के कैदियों की 27वीं तरमीम के बाद अदलिया अपनी आज़ादी खो चुकी है। मतलब सवाल तो ये है कि इस पर अमल दरामद कौन करवाएगा, ये शेर अफजल मरहूम साहब की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि ये बातें तो कर देते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट है वो इम्प्लीमेंट की बात करते चले तो वो जीरो है। आगे बढ़े तो आपको बताते चलें कि सुहेल अफरीदी को वेलकम करते हैं, बहसियत वज़ीर आला प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये सिंध हुकूमत की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि जी सियासत में इख्तलाफात के बावजूद सिंध हुकूमत जो अपने मेहमान का एहतराम करती है, तो इन्हें पूरी आज़ादी है कि जिस जहाँ पर भी प्रोग्राम कर हुकूमत की जानब से भी इनको सिक्योरिटी फराम की जाएगी, ये सिंध हुकूमत की जानब से कहा गया। और आगे चलें कि जी अजरबैजान का गजा के लिए आलमी अमन फौज में शामिल होने का ऐलान। और अजरबैजान के सदर आलम ने कहा कि जी इनका मुल्क अपनी सरहदों से बाहर गजा समेत कहीं भी किसी भी अमन मिशन में फौजी दस्ता भेजने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं अजरबैजान से बाहर किसी और मुल्क में फौज भेजने पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।